समझे, जितना पूछना होगा ना पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे कुछ नहीं बोलना है बीच में, फिर काटना पड़ता जाए। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री पिता किसको बोलते हैं? लेवोजियर को। समझे? तो हमने क्या बताया कि अभी तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वाष्पन की दर का उल्टा। देखो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक समानुपाती वाय, इसको पढ़ते एक समानुपाती वाय, सीधा सीधा है। इसका मतलब ये होता है वाय बढ़ रहा है एक्स भी बढ़ रहा है, और वाय घट रहा है तो एक्स भी घट रहा है। और ऐसा उल्टा लिखा है, इस एक समानुपाती 1/y ऐसा लिखा है, तो हम किसको क्या पढ़ेंगे? एक्स और वाई क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है ये? व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा मतलब क्या होता है? वो वाई बढ़ेगा तो एक्स क्या होगा? घटेगा। और वाई घट जाए तो एक्स क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन है ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे कि वो क्वथनांक और वाष्पन के दर में क्या होता है? उल्टा रिलेशन। क्वथनांक ज्यादा रहे, तो वाष्पन की दर क्या होता है? कम होता है। और वही चीज यहाँ पे क्वथनांक कम हो जाए तो वाष्पन की दर क्या होता है? ज्यादा हो। और क्वथनांक हम बता चुके हैं, जितना डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? खौलना, ठीक ना। और वाष्पन का मतलब वाष्प बन जाना ना। हमने अभी तो क्या बताया? डीजल और पेट्रोल में सबसे पहले उड़ कौन जाएगा? जो सबसे ज्यादा उड़ेगा उसका वाष्पन की दर क्या है? ज्यादा है। और जो कम उड़े उसको वाष्पन की दर क्या है? कम है। तो पेट्रोल ज्यादा उड़ता है तो कहेंगे पेट्रोल की वाष्पन की दर ज्यादा होती है। और वाष्पन दर ज्यादा, इसका मतलब क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है। और डीजल जल्दी उड़ता है? एक को महीना रख तो जल्दी नहीं उड़ेगा, ठीक है, बहुत दिन उड़ेगा, क्योंकि डीजल के तेल का वाष्पन दर क्या होता है? क्वथन दर कम होती है। डीजल तेल की वाष्पन की दर क्या होती है? कम। क्यों? क्योंकि उसको क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा एक चीज बताना, किसी पदार्थ का, एक पदार्थ का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे पदार्थ का 80 डिग्री सेल्सियस है, किसका क्वथनांक ज्यादा है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? मान के चलते चलो, दो पदार्थ ए और बी, ए का क्वथनांक कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस है, और बी का कितना है? सबसे पहले कौन उड़ेगा? ये वाला उड़ेगा। क्यों? क्वथनांक कम तो वाष्पन की दर ज्यादा, वाष्पन की दर ज्यादा तो जल्दी उड़ जाएगा। क्या बात समझ में आया? इसको मिटाएं। अच्छा पदार्थ की मूल अवस्था आप लोग बता चुके, तीन ही होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें बताया गया है ठोस को गर्म करेंगे द्रव में, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में चेंजिंग होता है। ठोस का द्रव में बदलना संगलन, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, ठीक ना। गैस का द्रव में बदलना बताइए, ठंडा करेंगे संघनन, और द्रव को ठंडा करेंगे तो हिमीकरण कहलाते, प्रोसेस कहलाता है। अब लोग पढ़ना कौन सा? जो दो अवस्था था कौन था यहाँ पे? एक पढ़ना है प्लाज्मा, ये वैज्ञानिकों ने खोजा है, ये मूल अवस्था नहीं है, ये वैज्ञानिक। और कौन सा? एक बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। यहाँ तक में देखिए कटता है क्या? यहाँ तक ठीक है? अच्छा यहाँ तक ठीक है? ये लाइन चलिए तक लिखेंगे हम लोग। पदार्थ ये अवस्था जो किसने खोजी? ये वैज्ञानिकों ने खोजा है, आपको पहले भी लिखा चुका है, वैज्ञानिकों की खोज, ठीक है। तो हम लोग चलते पदार्थ की चौथी अवस्था, ये तो ठोस द्रव गैस ना था। ये पर हम लोग प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा, हिंदी में भी लिख देते हैं प्लाज्मा, लिख दे। ये पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की चौथी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था। और हमने बता चुके हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, समझे। इसके लिए तापमान क्या चाहिए?
इसलिए तापमान बहुत उच्च चाहिए। इस अवस्था को घटित होने के लिए तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए। अत्यधिक चाहिए। अत्यधिक मतलब होता है अधिक से भी अधिक, अत्यधिक चाहिए, अत्यधिक। अच्छा, इसमें पदार्थ के कण जो रहेगा, पदार्थ का जो कण रहेगा किस अवस्था में रहेगा यहाँ पे? गतिमान। कण जो रहेगा यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में। हाँ, गतिमान कह सकते हैं, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। इंग्लिश में कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, स्टेट। समझ, देखिए याद रखिए, यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं। कण की जो ऊर्जा होती है ना, कण की ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है बता? हम कहते हैं हम लोगों के शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत भोजन है। हम लोगों के शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। अच्छा, भोजन ज्यादा खाओ तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। ऊर्जा ज्यादा मिलेगा तो क्या हमेशा क्या रहे? एक्साइटेड स्टेट में। कब रनिंग कर ले फिर पे ना। अरे पेट में भोजन नहीं रहेगा तो ऊर्जा रहेगा शरीर में? अब भोजन ही ना करो, ऊर्जा नहीं रहेगा। ऊर्जा नहीं रहेगा क्या फील्ड पे रनिंग करोगे? नहीं। सोचो दिन भर खटिया बैठे रहे हैं, और वो भी क्या ठंडी का मौसम है तो रजाई ओढ़ के। तो याद रखिए, तो हमने क्या मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो उस कण का जो ऊर्जा, कणों की जो ऊर्जा होता है किससे समानुपाती होता है? कण की जो ऊर्जा होता है तापमान के ये समानुपाती। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ को जितना ज्यादा हीट दोगे, ज्यादा हीट तो ज्यादा तापमान, और ज्यादा तापमान मिलेगा तो उसको ऊर्जा क्या होगा? उसको ऊर्जा क्या उसके पास ज्यादा कम ज्यादा, ठीक ना? क्या एक जगह स्थिर रहेगा? ये छोटा छोटा कण है, समझा? ये गैसों के क्या ये कण, ये किसी भी चीज का कण है। इसको तुम इसको गर्म करो, इसको गर्म करो क्या एक जगह रहेगा? ये नहीं। किसी बंद बर्तन में रखोगे ना तो ब्लास्ट कर जाएगा ये। अब फोड़ के कहाँ ये भाग जाएगा? क्यों? कि ज्यादा हीट ज्यादा तापमान ना, ज्यादा हीट तो ज्यादा तापमान, और ज्यादा तापमान तो ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा रहेगा क्या ये तोड़ के भाग जाएगा। क्यों? कि ज्यादा ऊर्जा में किस अवस्था में रहता है? ये एक्साइटेड स्टेट में। क्या अब इसको तोड़ के भाग जाएगा ना। और देखो दूसरी बात यहाँ पे, तापमान कम, तापमान कम रहेगा तो ऊर्जा क्या रहेगा? कम। तापमान कम, ठंडा कर दोगे, यही कण को क्या ठंडा कर दो कि ये भागेगा कहीं? नहीं। और एक जगह क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा ये। तापमान कम तो ऊर्जा भी कम। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ की जो ऊर्जा होती है तापमान की क्या होता है? समानुपाती। किसी पदार्थ को हीट ज्यादा दोगे तो ज्यादा गर्म, और ज्यादा गर्म तो तापमान ज्यादा, और तापमान ज्यादा तो उसके पास ऊर्जा भी क्या होगा? ज्यादा। आप किसी पदार्थ को ठंडा कर दो तो तापमान उसका क्या होगा? कम, तो ऊर्जा भी क्या हो जाए? कम, ठीक ना? तापमान ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। और किस अवस्था में रहेगा? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब क्या होता है? कब इधर से उधर भाग जाए ना। चलो देखिए उत्तेजित अवस्था में। तो प्लाज्मा अवस्था में बताइए ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। और तापमान क्या इसके लिए चाहिए? प्लाज्मा अवस्था को घटित होने का टेम्परेचर क्या चाहिए? अत्यधिक चाहिए। और इसमें पदार्थ के कण क्या रहता है? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में रहता है। तो याद रखिए यहाँ पे सूर्य और तारों में कौन सा अवस्था घटित होता है? सूर्य एवं तारों में, सूर्य क्या एक प्रकार तारा है ना, सूर्य एवं तारों में यही अवस्था घटित होता है। लिख लीजिए यही अवस्था। ये अवस्था मतलब कौन सा अवस्था? प्लाज्मा अवस्था घटित होता है। समझे? देखिए किसी के पास मोबाइल है तो लाइन यूट्यूब खोल के लाइन
तुम किधर से आगे साक्षी? मीटिंग में जैसे नया हुआ है। 10 रुपया मांगने के लिए। काहे बोलते सर, हमको बाद में बोलती है, तुम काहे बता देती है, मेरा मजाक उड़ाती है। कहाँ?